नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी की चौथी सूची के बारे में। इस सूची में बहुत उलटफेर हुए हैं। आपने देखा समाजवादी पार्टी ने पहली सूची में धर्मेंद्र यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाया, लेकिन लिस्ट में धर्मेंद्र यादव ने को उतार दिया। ऐसे समाजवादी पार्टी की चौथी सूची में भी आपको बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी की चौथी लोकसभा सूची के उम्मीदवारों के नाम। सबसे पहले हम बात करते हैं जौनपुर लोकसभा सीट की। यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लक्की यादव समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में होंगे। वर्तमान में लक्की यादव मल्हनी से विधायक भी हैं, लेकिन कुछ समय से आपने देखा है कि जौनपुर की लोकसभा सीट से एक नाम चल रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं। धनंजय सिंह का, पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम चल रहा है। और 4 मार्च को एक शादी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की और धनंजय सिंह की मुलाकात भी हुई। उसके बाद सोशल मीडिया पर यह कयास लगाए जाने लगे कि अब धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा ने जौनपुर की लोकसभा सीट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह को उतार दिया। इसलिए धनंजय सिंह वहां से दावेदारी ठोंक रहे थे भाजपा से, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा था कि जौनपुर से समाजवादी पार्टी धनंजय सिंह को अपना प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन उससे पहले धनंजय सिंह का केस खुल गया और धनंजय सिंह जेल में पहुंच गए। अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लक्की यादव होंगे। वहीं साथियों, अगर दूसरी लोकसभा सीट फूलपुर की बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी पटेल होंगी। पल्लवी पटेल यहां से उम्मीदवार मानी जा रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को एक ऑफर भी दिया है कि उन्हें समाजवादी पार्टी मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, यानी कि जो पल्लवी पटेल की बहन है अनुप्रिया पटेल, जो कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन है, उनके सामने मिर्जापुर से उतारना चाहती हैं। लेकिन पल्लवी पटेल का नाम फूलपुर से ज़्यादा चल रहा है और हमारे कमेंट्स में हमारे व्यूवर्स भी बता रहे हैं कि पल्लवी पटेल को फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। तो वहीं साथियों, अगर तीसरी लोकसभा सीट मछली शहर की बात करें तो यहाँ से रागिनी सोनकर का नाम चल रहा है और वहीं तूफानी सरोज भी रेस में हैं। लेकिन यहाँ से जो माना जा रहा है कि रागिनी सोनकर का टिकट कंफर्म माना जा रहा है और समाजवादी पार्टी मछली शहर से रागिनी सोनकर को अपना उम्मीदवार चौथी लिस्ट में बनाएगी। वहीं साथियों, अगर अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अगली लोकसभा सीट है रामपुर लोकसभा की सीट। रामपुर लोकसभा सीट आजम खान का घर मानी जाती है। आजम खान यहाँ पर चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अब उनकी उम्र भी हो चली है, इसलिए उनके यहाँ से पुत्र वधू के लड़ने के ज़्यादा चांस हैं और समाजवादी पार्टी उनकी पुत्र वधू आदिफ आजम खान को यहाँ से अपना उम्मीदवार बना रही है और चौथी लिस्ट में उनका नाम यहाँ से कन्फर्म माना जा रहा है। क्योंकि आजम खान का गढ़ माना जाता है रामपुर लोकसभा, इसलिए जो समाजवादी पार्टी है वो आजम खान के परिवार को ही यहाँ से टिकट देने वाली है और आजम खान के परिवार से ही इस लोकसभा सीट पर कोई न कोई प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उतारेगी। अगली लोकसभा सीट अलीगढ़ बात तो लोक सीट एक बहुत ही से चल रहा है समाज। अलीगढ़ की जिलाध्यक्ष है, महिला जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर को अपना प्रत्याशी बना सकती है। लक्ष्मी धनगर लगातार 2-3 सालों से अपने अलीगढ़ क्षेत्र में सक्रिय भी हैं और समाजवादी पार्टी ने 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी अलीगढ़ जिले की एक विधानसभा से लक्ष्मी धनगर को प्रत्याशी बनाया था। फिलहाल वो चुनाव हार गई थी, लेकिन कुछ बीते दिनों से एक नाम भी अलीगढ़ की लिस्ट में सामने निकल कर आ रहा है, गुड्डू पंडित का। गुड्डू पंडित भी इस रेस में अब आ गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अलीगढ़ की लोकसभा सीट से ऑफर की है, वो सत्यपाल मलिक को ऑफर की है कि सत्यपाल मलिक यहां से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ें। फिलहाल सत्यपाल मलिक ने यहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, इसलिए ये सीट लक्ष्मी धनगर या फिर गुड्डू पंडित के पाले में जा सकती है।
तो वहीं आगे लोकसभा सीट मेरठ की बात करें तो मेरठ से समाजवादी पार्टी अतुल प्रधान को टिकट दे रही है और अतुल प्रधान का चौथी लिस्ट में नाम संभावित माना जा रहा है और कंफर्म है कि मेरठ की लोकसभा सीट से अतुल प्रधान प्रत्याशी होंगे। तो वहीं साथियों संभल की लोकसभा सीट की बात करें तो संभल की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी पहले ही लिस्ट में नाम अनाउंस कर चुकी थी, यानी कि अपना उम्मीदवार उतार चुकी थी। संभल की सीट से समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान को अपना प्रत्याशी बनाया था, जो वर्तमान में सांसद थे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया है। इसलिए अब इस संभल की सीट पर समाजवादी पार्टी उनके पोते को टिकट दे रही है और वो यहाँ से चुनावी मैदान में होंगे। चौथी लिस्ट में उनका नाम फाइनल है। आगे अगली लोकसभा सीट मुरादाबाद की बात करें तो समाजवादी पार्टी मुरादाबाद से जो वर्तमान सांसद हैं एसटी हसन, उन पर दोबारा दांव लगा रही है और चौथी लिस्ट में एसटी हसन का नाम फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि मुरादाबाद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और एसटी हसन की अच्छी पकड़ मानी जाती है और वर्तमान में वहां से वो समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, इसलिए उनका नाम चौथी लिस्ट में है। अगली लोकसभा सीट आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो आजमगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया है, इसलिए समाजवादी पार्टी इस सीट को दोबारा से अपने पाले में लाने के लिए यहां से धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ की लोकसभा सीट से दिनेश यादव के सामने चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव का बदायूं से टिकट काटा है, शिवपाल यादव को दिया है और धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ का और कन्नौज का प्रभारी बनाया है, इसलिए धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ की लोकसभा सीट से लड़ेंगे और आजमगढ़ की लोकसभा सीट इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है, क्योंकि गुड्डू जमाली जो बसपा के पूर्व विधायक हैं वो भी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, इसलिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इस बार आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी आसानी से जीत सकती है। अगली लोकसभा सीट की बात करें साथियों तो अगली लोकसभा सीट है नगीना और नगीना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी इस बार चंद्रशेखर आजाद को उतार रही है, यानी कि दलित वोट में सेंध मारने के लिए कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन में आएंगे और नगीना की लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद पिछले 2 महीनों से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता के बीच जा भी रहे हैं, इसलिए नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद का नाम फाइनल है और वो गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर नगीना से चुनाव लड़ेंगे। अगली लोकसभा सीट कन्नौज की बात करें तो साथियों कन्नौज की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। अखिलेश यादव कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ साथ एक और लोकसभा का वो चयन करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार 2 लोकसभाओं से चुनावी मैदान में होंगे। तो साथियों ये वो लोकसभाएं थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने मान लीजिए कि चौथी लिस्ट में अपने नाम फाइनल कर दिए हैं और यही नाम चौथी लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे इन्हीं लोकसभाओं पर। इन लोकसभाओं पर ये प्रत्याशी बिल्कुल फिट बैठते हैं, यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इन प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार बना रही है। लेकिन साथियों आपको क्या लगता है कि पल्लवी पटेल को चुनाव कहां से लड़ना चाहिए? 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या पल्लवी पटेल को अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के सामने मिर्जापुर की लोकसभा से लड़ना चाहिए या फिर फूलपुर से ही लड़ना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।